हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल काफ़ी पहले बन चुका था और हमने इस पे बीच में वीडियो डालनी छोड़ दी थी और हम अब अपने चैनल को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, यानी रीस्टार्ट करते हैं। और हम आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। चलिए चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ। हम अपना पहला टॉपिक लेके चलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि कक्षा 10 का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति किन दो चीज़ों से मिलकर मिली है। एक तो त्रिभुज और दूसरा ज्यामिति। ठीक है, और त्रिभुज में भी कौन सा आएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। हम सबसे पहले आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से यही बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। अब इसका आगे हम आपको बताते हैं कि अब हम आपको किस किस सिलेबस में बताएंगे और पूरा का पूरा ये सिर्फ 10th क्लास के लिए होगा। धन्यवाद। चलिए, तो हम सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का परिचय में आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। देखिए जी, अनुपात। मैं ट्रिगोनोमेट्री को शॉर्ट में ट्रिगो लिखूंगा, आप भी इसे एडजस्ट करेंगे। तो ये टोटल कितने होते हैं? नंबर ऑफ रेशो या ट्रिगोनोमेट्री रेशो टोटल होते हैं 6। अब ये 6 होते कौन कौन से हैं ये आप देखें। पहले नंबर 1 होता है जी साइन थीटा, कोई इसका एक एंगल हो जाएगा। दूसरा होता है जी कॉस थीटा। तीसरा होता है जी टेन थीटा। चौथा हो जाए जी कोसेक थीटा। उसके बाद आ जाता है जी आपका सेक थीटा और लास्ट में होता है आपका कॉट थीटा। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं टोटल? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हेयर थीटा इज इक्वल टू एनी एंगल कह लो, सॉरी एनी एंगल या कोई एक एक्यूट एंगल होगा। ठीक है जी। यहां से तो अब मैं आपको बता देता हूं किस किस चीज के इन सब में संबंध के बारे में। ठीक है जी, इतने आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर देता हूं। उतारने की कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज वीडियो को एक बार पुश कर लें और तब इसे आप नोट डाउन करने की कोशिश करें। आपकी वीडियो टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कभी कभी कोशिश पूरी करी जाए कि कम से कम 20 मिनट या उससे ज़्यादा हो। हेडिंग है आपकी त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध वो कैसा होता है? देखिए जी, पहला होता है आपका साइन थीटा, वो होता है 1/कोसेक थीटा। कितना होता है जी? 1/कोसेक थीटा। या मैं इसे कह सकता हूं यहां से कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1/साइन थीटा। अब इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? इन दोनों का जो प्रॉपर रिलेशन होता है वो होता है यहां पे साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। एक हो गया ये। दूसरा आपका क्या होता है बच्चों? टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। मैं इसे और भी लिख सकता हूं, या कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, सो प्लीज आप थोड़ा कोऑपरेट करें। इसको भी मैं क्या लिखूंगा?
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। हम इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ होगी ये, और सबसे ज़्यादा सवाल भी आपसे इसी से पूछे जाएंगे। नंबर 3 वो होता है आपका सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। मैं इसे कह सकता हूँ कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और जो इसका फाइनल आता है वो होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है आपका 1। ऐसी उम्मीद है कि सभी प्यारे बच्चे इस चीज़ को समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से इसे रिकॉल करता हूँ, फिर से रिवाइज करता हूँ। देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसे हम ये भी कह सकते हैं कौन किसका उल्टा होता है, ठीक है ना, कौन सा एंगल किस एंगल का उल्टा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या मैं कह सकता हूं कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कैंची की गुणा, नाम तो सुना ही होगा, वो वाली करी गई है। अब इसकी इसमें मैंने गुणा कर दी कैंची की, तो बराबर क्या हो गया 1। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रिलेशन होगा आपका सेकंड वाला, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। मैं कह सकता हूं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है आपका 1। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेन थीटा, सेक थीटा सॉरी, क्योंकि कॉस को सेक के पास भेज दिया और सेक को कॉस के जगह पर। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आप इन सभी को एक बार और नोट डाउन कर ले, इससे आगे की चीज हम अभी लेकर चलते हैं आपको। देखिए अब मैं आपको कुछ दो चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। एक तो होता है बेटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बहुत प्यार से आपको एक चीज और है, दूसरा है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे, सॉरी ये बेटा गलत हो गया यहां पे, साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम, थोड़ा सा, बहुत ध्यान से देखते रहें। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैंने लिखा है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना था, देखो ये रहा, यहां पे कॉस थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है बच्चों। देखो इसे मैं नीचे समझा दूंगा। अब आप ये तो जानते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पे सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, सेम आ जाएगा आपका नीचे वाला, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं टेन और कॉट आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे, रेसिप्रोकल। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। ये हो गया आपका एक और रिजल्ट, 1 2, ये सारे के सारे स्पेशल केस हैं 3। चलो इसे मैं थोड़ा सा इस वाले को साइड में लिखे देता हूं, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। आए कैसे, कहां से आए, क्यों आए, वो मैंने आपको यहां पर ड्राइव करके बता दिया एक बार, ठीक है ना। ये देखो ये दोनों के दोनों स्पेशल है, फिर से बता देता हूं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा सॉरी, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होती है और इसकी होती है नीचे, तो इस सेक थीटा की 1 में करेंगे तो सेक थीटा, कॉसेक थीटा की 1 में करेंगे तो कॉसेक थीटा, यानी हम क्या पहुंचे कि टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, और जस्ट इसका उल्टा कितना होता है कॉट थीटा, वो होता है कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं बच्चों समकोण त्रिभुज की तरफ, कि उसमें ये त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके का बिहेव करते हैं। देखिए ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी त्रिकोणमिति इसी पर आधारित है, वहां ए बी सी। ये भी हो गया आपका राइट एंगल जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका थीटा, और ये हो जाएगा आपका बेटा कितना, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के किन्हीं तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए आप, ठीक है। ये होता है आपका एंगल थीटा, यानी सी पर बात चलनी है। थीटा के सामने वाली भुजा कितनी होती है बेटा, वो होती है लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं इसे पी बनाए देता हूं। ये होती है आपका आधार,
क्योंकि तो आपको तो पता है आधार नीचे होता है, इसे हम कहते हैं बेटा बेस, इसे बी बना दिया, और इसे हम बोलते हैं बेटा कर्ण, इसे मैंने बना दिया एच, हाइपोटेन्यूस। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये इसकी नीचे वाली भुजा आधार होती है, थीटा यानी कोई भी कोण जिसके सामने की वाली भुजा होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, और अब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। ठीक है, अब मैं आपको यहां से बताता हूं, पहले एक होती है प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा देखो स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना, एक बार आपको गणित सीखना है, इंग्लिश नहीं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दें। पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होता है बेटा कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं यानी लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योग के बराबर होता है। ठीक है जी, या मैं इसे कह सकता हूं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा फेमस थ्योरम है ये पूरी, आपने इसे 9th क्लास में भी देखा होगा। ठीक है ना, और आप इसे यहां भी देखेंगे, तो इस पर हम काफी सारे सवाल करेंगे। उससे पहले हम आ जाते हैं कि किस तरीके का बिहेव करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला है आपका साइन थीटा बराबर होता है आपका बेटा लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में बोले तो बेटा इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, दूसरा आता है बेटा आपका, क्या आता है, दूसरा आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना होता है बेटा, वो होता है आधार बटे कर्ण। कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार को इंग्लिश में कहते हैं हम बेस और कर्ण को बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूस। नंबर 3 आता है, नंबर 3 क्या आता है, वो आता है बेटा आपका टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है जी, लंब बटे आधार। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, आधार बोले तो बेस। ठीक है, आप पहले से बड़े प्यार से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में इन्हीं तीनों से आपको और बाकी के 3 भी बताता हूं। कर लीजिए, नोट डाउन हो गए होंगे ऐसी उम्मीद है। इस वाली चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है, चलो मैं एडजस्ट करता हूं इधर ही साइड में करने के लिए। देखो अभी मैंने आपको एक लाइन सिखाई थी, वो क्या सिखाया था, देखो साइड में कर देता हूं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इस बार हम क्या निकाल रहे हैं जी, कोसेक थीटा। मैंने बताया था साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यह है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा बेटा कर्ण बटे लंब। कर्ण बोले तो हाइपोटेन्यूस और लंब बोले तो आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 4। इसी दूसरे से बनेगा ये वाला नंबर 5, क्या था कॉस। अब यहां पर क्या बताया था मैंने कि बेटा सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखो यहां पे सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो कॉस थीटा बराबर कितना, आधार बटे कर्ण। क्या है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो अब ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है आपका, हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, एच हो गया कर्ण पर, और ये आधार कितना होता, क्या होता है आपका इंग्लिश में बेस। नंबर 6, नंबर 6 क्या था बेटा, ये मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा क्या होता है जी, कॉट का उल्टा, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखो यहाँ पे ये हो गया जी कॉट थीटा। देखो कॉट है, कभी इसे कैट समझ लो। ठीक है बच्चों, थोड़ा लिखने में हो सकता है तो आप इसे कॉट ही समझें। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब। टेन का जस्ट उल्टा। आधार कितना होता है बेटा बेस, और लंब कितना होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, ये किस तरीके का बिहेव करते हैं, कौन किस तरीके का होता है। अब मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि आखिर ये उल्टे ऐसे होते कैसे हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए आप पहले से आराम से नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। रुक जाओ। चलिए तो बच्चों
देखिए अभी ये वीडियो आपके लिए इतनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी आएगी। एक बार मैं आपको बता दूं कि अगली क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे। अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। मैं कल आपको कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट भी लिखवाऊंगा, जिससे आपको सवाल देखते ही करने की आदत बन जाएगी। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में तुरंत आपको देखते ही सवाल का पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं कह रहा हूं एक होता है 3 4 5, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्या फॉर्मूला है इसका, मैं सारा का सारा आपको कल, ठीक है, लिखा दूंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए इतनी ही रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।